जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि यह मलेरिया नाम की बीमारी कैसे फैलती है, क्या है मलेरिया और किस तरह से मलेरिया फैलता है। साथ ही साथ इसमें यह भी जानेंगे कि मलेरिया से बचाव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मलेरिया है क्या। मलेरिया एक बीमारी है जिसका सामान्य अर्थ होता है गंदी हवा या गंदे पानी से होने वाली बीमारी। इस बीमारी को जब खोजा गया था, अफ्रीका से इसको खोजा गया था, और जब इसको खोजा गया था तो इसको शुरू में ऐसा माना जाता था कि ये गंदी हवा से होने वाली बीमारी है। लेकिन समय के साथ पता चला कि मलेरिया गंदी हवा से नहीं बल्कि मच्छर के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। तमाम प्रकार के मच्छर होते हैं जो अलग अलग प्रकार का मलेरिया करते हैं। अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया एनाफिलीज नाम के मच्छर के काटने से होता है। इसी प्रकार मच्छर के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया और फाइलेरिया जैसी बीमारियां भी होती हैं। आने वाले वीडियोस में हम डेंगू, चिकनगुनिया और फाइलेरिया पे बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे मलेरिया के बारे में। एनाफिलीज मच्छर के काटने के बाद एनाफिलीज मच्छर अपने छोटे छोटे स्पोरोजॉइट्स यानी कि मलेरिया के छोटे छोटे बच्चे समझ लीजिए सामान्य भाषा में, उसको इंसानों के ब्लड में डाल देती है। और जब ये ब्लड में पहुंचता है तो वहां से होता हुआ ये लीवर में पहुंचता है, यानी कि सबसे पहले ब्लड में और उसके बाद लीवर में। लीवर में जाने के बाद ये रोग कारक यानी कि जो प्लाज्मोडियम है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। यहाँ एक बार मैं क्लियर कर दूं कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर केवल वाहक है। वाहक उसे कहते हैं जो रोग कारकों को फैलाए। वास्तव में जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम अमीबा के प्रकार का ही एक जीव है। आप जब स्कूलों में पढ़े होंगे तो छोटे में स्कूलों में पढ़ाया जाता था कि अमीबा के तरह और भी जीव होते हैं, तो प्लाज्मोडियम उसी परिवार से बिलोंग करता है। तो जो एनाफिलीज मच्छर है वो प्लाज्मोडियम को ले करके किसी इंसान के पास पहुंचता है, और जब इंसान को काटेगा तो उसके रक्त में, उसके ब्लड में उस प्लाज्मोडियम को डाल देगा। अब वो प्लाज्मोडियम उस इंसान के लीवर में पहुंचेंगे। लीवर में पहुंचने के बाद वो प्लाज्मोडियम अपनी संख्या बढ़ाते हैं, और संख्या बढ़ाने के बाद लीवर को डैमेज करके वो निकलते हैं आरबीसी के अंदर, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। जो आपकी आरबीसी होती है उसके अंदर भी रोगाणु कुछ समय तक रहते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं, साथ ही साथ अपना पोषण भी प्राप्त करते हैं। और इसी दौरान एक विशेष प्रकार का रसायन जिसको हम जहर कह सकते हैं, मलेरिया का जहर, जिसे हीमोजोइन कहते हैं। यह हीमोजोइन नाम का जो रसायन है, यह रसायन निकलने की वजह से इंसानों में बुखार, कपकपी आना, ठंडा लगना, इस तरह के लक्षण आते हैं। मलेरिया के प्रायः 3 लक्षण होते हैं। सबसे पहले खूब तेज ठंडा लगेगा, उसके बाद बुखार होगा और उसके बाद पसीना आकर के बुखार उतर जाएगा। इसीलिए पुराने जमाने में इसे जूड़ी बुखार यानी हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता था। अब वापिस आते हैं मलेरिया की कहानी पे। तो पहले लीवर में, फिर रक्त में, और फिर जब रक्त से मलेरिया के प्लाज्मोडियम अपने डेवलपमेंट करते हैं तो वो पहुंच जाते हैं इंसानों के रक्त में। अब जब कोई दूसरा मच्छर इसी इंसान को काटेगा तो उसके रक्त से वो जो मलेरिया के रोग कारक हैं वो उस मच्छर में वापस पहुंच जाते हैं, और फिर मच्छर के पेट के अंदर शुरू होता है मलेरिया का नया साइकिल, जहां वो जो गैमिट्स हैं वो आपस में जनन करते हैं और फिर मच्छर के माउथ में वापस आ जाते हैं। और फिर जब वो मच्छर किसी इंसान को काटेगा तो पुनः वो इस तरीके से मलेरिया को ट्रांसफर करेगा। यानी इस पूरी घटना चक्र को मैंने बहुत सिंपल करके आपको बताया है। साइंटिफिकली तो इसके बहुत लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशन है। अगर इसको सिंप्लीफाइड करके समझें तो पहले मच्छर के काटने से रक्त में, फिर लीवर में, फिर आरबीसी में, इतना साइकिल इंसानों में चलता है। और जब वो मच्छर किसी का खून पिएगा जिसको पहले से मलेरिया हुआ है तो उसके रक्त से वो जो रोग कारक है वो पहुंच जाएगा मच्छर के पेट में या गट में, और वहां फिर वो जनन करके वापस अपने बच्चे उत्पन्न करके मच्छर के मुंह में छोड़ देगा। और जब वो मच्छर के मुख में उसे छोड़ेगा तो वहां से जब मच्छर काटेगा तो ये साइकिल चलता रहता है। अब बात करते हैं बचाव पे। देखिए, मलेरिया बहुत जानलेवा है। मलेरिया में ज़्यादा समय नहीं मिलता और ये 500 साल से भी पुरानी बीमारी है। मलेरिया से बचाव के लिए आप मलेरिया मच्छर मारने की दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्प्रे आते हैं जिसका प्रयोग किया जा सकता है। इनके द्वारा मलेरिया से बचा जा सकता है। साथ ही साथ अपने आसपास पानी न लगने दें और साफ सफाई का पूरा ध्यान दें। इस तरह से हम डेंगू, मलेरिया और मच्छर से संबंधित या माइक्रोब से संबंधित अन्य बीमारियों से भी
बच सकते हैं। फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से ही होती है। फीमेल एनाफिलीज मच्छर इंसानों का रक्त पीती है। यह इंसानों का रक्त इसलिए पीती है ताकि यह अपने बच्चों को पोषण दे सके। जहाँ तक बात मेल मॉस्किटो की है, ये प्रायः फलों का रस या फूलों का रस पी करके ही जिंदा रहते हैं। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो प्रायः गंदे पानी में पाई जाती है और वहां से ही प्लाज्मोडियम को कैरी करके ये इंसानों तक पहुंचाती है। तो मच्छर एक वाहक का काम करता है, वेक्टर का काम करता है। अगर इंसानों और प्लाज्मोडियम के बीच से मच्छर की यह कड़ी हटा दी जाए तो मलेरिया को पूरी तरह से रोका जा सकता है। 20 अगस्त को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो हम सबको चाहिए कि हम सब साफ सफाई का ध्यान रखें और मलेरिया से पूरे विश्व को मुक्त करें। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।